हाय गाइस, मैं हूं अनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन टपल्स की, जिसमें हम जानेंगे कि पाइथन टपल्स क्या होते हैं और पाइथन टपल्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पाइथन टपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन टपल्स। व्हाट इज टपल? टपल इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। मतलब टपल जो है वह एक पाइथन में इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। इनबिल्ट डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि ऐसे डेटा टाइप्स जो पाइथन में पहले से ही बिल्ट इन है। मतलब जब पाइथन को बिल्ट किया था या बनाया गया था या डेवलप किया गया था तो तभी इन डेटा टाइप्स को क्रिएट किया गया था। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो पाइथन में पहले से ही क्रिएट हैं उन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं। टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब टपल्स में हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब वे आइटम मल्टीपल डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं और सेम डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। मतलब टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। मतलब जब हम कोई टपल्स बनाते हैं, मतलब जब कोई हम टपल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम आइटम को राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल में जानेंगे। आइटम्स स्टोर इन द टपल्स आर ऑर्डर्ड एंड इट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू। टपल के अंदर जो आइटम स्टोर होते हैं वह ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और टपल्स जो है डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। मतलब इसमें हम सेम टाइप की एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एप्पल का, तो टपल्स के अंदर हम एप्पल को 2 बार यूज कर सकते हैं या 2 से अधिक बार यूज कर सकते हैं, या किसी और वैल्यू को भी हम 2 से अधिक बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इट्स मीन दैट वी कांट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द टपल्स हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब टपल्स जो हैं वह इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि इस टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम ना तो चेंज कर सकते हैं, ना नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं और ना ही कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। मतलब टपल्स को क्रिएट करने के बाद इसमें हम ना कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं या आइटम चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं और ना ही कोई आइटम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप जिनमें हम रन टाइम पर वैल्यू को चेंज, ऐड और रिमूव नहीं कर सकते उन्हें इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कहते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि टपल क्या है। तो गाइज अब हम जानेंगे व्हाट वी विल कवर इन दिस लेक्चर। मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टपल्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद टपल्स को एक्सेस करना सीखेंगे। मतलब जैसे कि इंडेक्सिंग वगैरह है और स्लाइसिंग है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट टपल्स। तो गाइस सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक, क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। अब हम नई नोटबुक ओपन करेंगे और इसका टाइटल चेंज कर देंगे पाइथन टपल्स के नाम से। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क डाउन कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट टपल्स। तो सबसे पहले हम टपल्स को क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम जानेंगे कि टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे हमने टप नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे और फिर हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर आइटम्स को ऐड करेंगे। जैसे
पहला आइटम हमने ए डाल दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा आइटम लिखेंगे बी, फिर तीसरा आइटम लिखेंगे, जैसे हमने सी लिख दिया, फिर हमने 3 लिख लिया, फिर 5.2 लिख दिया, फिर ट्रू लिख दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यह एक सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 वैल्यू स्टोर हैं और इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये कैरेक्टर टाइप से भी मान सकते हैं, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है और ये बूलियन टाइप है। और इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ट्रू के बाद हम 3 ले लेते हैं, मान लिया 3 एक ये है और एक 3 ये है, तो हम डबल वैल्यू ले सकते हैं। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मतलब जो जिस वेरिएबल के अंदर हमने ये टपल्स स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर हमने टप वेरिएबल के अंदर स्टोर किया तो टप लिखेंगे और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा ABC 3 5.2 ट्रू 3। और अब हम जैसे इसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं तो यही टपल से ले लेते हैं हम, यह हमने पेस्ट कर दिया और प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट लगाएंगे LEN, लेन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे टप। और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा 7, क्योंकि इस टपल्स की लेंथ 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। और यदि हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि हमने एक और बढ़ा दिया, एप्पल लिख लिया, तो इसे हम रन करेंगे तो ये वैल्यू इसकी 8 हो गई। और अब हम जानेंगे टपल्स का डेटा टाइप कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टपल से लेंगे, जैसे कि हमने एग्जिस्टिंग टपल से ले लिया और फिर हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। फिर टाइप कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, टाइप लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो हमारा वेरिएबल क्या? टप, जिसके अंदर टपल स्टोर है। तो यहाँ पर टप लिखेंगे और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट देगा इसका डेटा टाइप, मतलब यहाँ पर दे रहा क्लास टपल, मतलब यह टपल डेटा टाइप्स का है। तो गाइज अब हम बात करेंगे टपल कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है क्रिएट करना, मतलब यहाँ पर हम जानेंगे टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि हमने बनाया न्यू टप, मतलब न्यू टप नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम लिखेंगे TUPLE टपल। तो ये जो हमने टपल और ब्रैकेट लगाया ये जो है टपल कंस्ट्रक्टर है, इसे हम टपल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब इसमें हम एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को पास करेंगे या आइटम को पास करेंगे, जैसे कि हेलो, हाय, 5, 7, ट्रू, 4.6। और अब हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रिंट और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो वेरिएबल क्या हमारा? न्यू टप। तो न्यू टप लिखेंगे, TUP टप, न्यू टप। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट में हमें यह एक टपल्स प्रोवाइड करेगा। तो गाइज अब हम जानेंगे टपल्स में आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टपल्स बनाएंगे। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया टप नाम से और इसके अंदर हमने वैल्यू पास की, जैसे
हेलो, दूसरे की वर्ल्ड, फिर की 5, फिर की फॉल्स, फिर की 6, फिर की 7.5। तो ये हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास कर दी। अब हम जो है इसमें आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रिंट की फंक्शन का प्रयोग करेंगे, यह जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। अब हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, तो वेरिएबल क्या हमारा, जिसके अंदर टपल स्टोर है, टप। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब हमें उस आइटम की इंडेक्स लिखनी है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, और इसमें जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। हेलो इंडेक्स 0 पर है, वर्ल्ड इंडेक्स 1 पर, 5 इंडेक्स 2 पर, फॉल्स इंडेक्स 3 पर, और 6 इंडेक्स 4 पर, और 7.5 इंडेक्स 5 पर है। तो आप जिस आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी इंडेक्स यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखनी है। तो जैसे कि हम 5 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो 0, 1, 2, मतलब इसकी इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और फिर जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट आ जाएगा 5। और जैसे हम 6 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी इंडेक्स क्या, 0, 1, 2, 3, 4, तो 6 की इंडेक्स है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे निगेटिव इंडेक्सिंग की। निगेटिव इंडेक्सिंग, यह पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, यह मैं कमेंट लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो यहाँ निगेटिव इंडेक्सिंग है। तो सबसे पहले हम एक टपल से ले लेते हैं, यही एग्जिस्टिंग टपल से ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमें निगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस करना, प्रिंट लिखना और फिर वेरिएबल का नाम है टप लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। अब निगेटिव इंडेक्सिंग कर लिखनी है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं राइट साइड से होती है, पॉजिटिव में लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग होती थी और निगेटिव में राइट साइड से होगी। निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो 7.5 है यह इंडेक्स -1 पर है, 6 इंडेक्स -2 पर है, फॉल्स इंडेक्स -3 पर, 5 इंडेक्स -4 पर, और वर्ल्ड इंडेक्स -5 पर, और हेलो इंडेक्स -6 पर है। जैसे हमें वर्ल्ड को एक्सेस करना तो इसकी इंडेक्स क्या, -1, -2, -3, -4, -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। और फिर हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा वर्ल्ड। और जैसे हम 5 की जगह अगर 3 लिख देते हैं तो यह आउटपुट देगा फॉल्स। और गाइस अब हम बात करेंगे कि एक रेंज लेकर आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक स्टार्टिंग रेंज लेते हैं और एक लास्ट रेंज लेते हैं। तो उस रेंज के बीच में जो आइटम है उन्हें हम आउटपुट के रूप में देते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम एक टपल से ले लेते हैं, हम एग्जिस्टिंग टपल से ले रहे हैं, फिर वही प्रोसेस करना, प्रिंट लिखना, ब्रैकेट लगाना और वेरिएबल का नाम लिखना TUP। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग रेंज लिखनी है और एंड रेंज लिखनी है। जैसे कि हमें इंडेक्स 2 से और इंडेक्स 5 के बीच में जो आइटम है उन्हें एक्सेस करना है, तो पहले इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स लिख देंगे, जैसे कि 2 से स्टार्ट करना है तो 2 लिख देंगे, और लास्ट इंडेक्स क्या, 5। तो इंडेक्स 2 से और 2 और 5 के बीच में जो आइटम है उन्हें हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये आउटपुट आएगा 5 फॉल्स 6,
जैसे कि इंडेक्स 0 पर हेलो था, इंडेक्स 1 पर वर्ल्ड और इंडेक्स 2 पर 5 था। तो हमने इंडेक्स 2 से स्टार्ट किया था तो 5 आ गया। इंडेक्स 3 पर फॉल्स, तो इंडेक्स 3 पर फॉल्स आ गया। अब इंडेक्स 4 पर 6 था तो 6 आ गया। तो जो लास्ट रेंज लिखी हुई होगी उससे पहले जो इंडेक्स होगी वहीं तक ही आइटम प्रिंट होंगे। अगर हम यहाँ पर 6 लिख देंगे तो इंडेक्स 5 तक आइटम प्रिंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 7.5 इंडेक्स 5 पर है तो यहाँ तक प्रिंट होंगे। अब जैसे कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद के जितने आइटम हैं उन सबको प्रिंट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ये ले लिया फिर प्रिंट लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे tup। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अभी स्टार्टिंग इंडेक्स मान लिया हमने 3 और एंड वाली हमने नहीं लिखी, तो इसमें क्या होगा, इंडेक्स 3 के बाद के सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे। तो इंडेक्स 3 क्या, 0 1 2 3, तो फॉल्स के बाद के सारे आइटम प्रिंट हो गए। और जैसे हम अगर यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो इंडेक्स 1 के बाद के सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज ना लेकर एंड रेंज लेते हैं, जैसे प्रिंट वेरिएबल का नाम tup, वेरिएबल का नाम tup स्क्वायर ब्रैकेट। स्टार्टिंग रेंज हमें नहीं लेनी और केवल एंड रेंज लेनी है, जैसे 4, यानी कि 0 से 4 तक सारे आइटम प्रिंट होंगे। तो जैसे ये 0 पर था, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर और ये 3 इंडेक्स पर, तो यहाँ पर ये 4 आइटम प्रिंट हो गए। तो गाइस अब हम जानेंगे निगेटिव इंडेक्स का प्रयोग करके आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस आइटम्स यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। तो गाइस आपको मैंने नेगेटिव इंडेक्स में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं वो तो बता दिया है। अब हम जानेंगे कि एक रेंज में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम एक टपल ले लेते हैं, वो हमने एग्जिस्टिंग टपल से ले लिया। फिर प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे tup स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग रेंज लिखेंगे और फिर जो है हम एंड रेंज लिखेंगे। तो जैसे कि हमने ले लिया -5 कोलोन -2, मतलब -5 से लेकर -2 के बीच के जितने भी आइटम हैं सब प्रिंट होने हैं। तो हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा वर्ल्ड 5 फॉल्स, क्योंकि -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 वर्ल्ड है, -4 5 है और -3 फॉल्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एंड वाली इंडेक्स होती है उसके आइटम को प्रिंट नहीं करता, मतलब उससे पहले वाले आइटम को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर -3 तक आइटम प्रिंट होंगे और -2 वाला आइटम स्किप हो जाएगा। और अगर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद के आइटम्स को एक्सेस करना है तो उसे भी हम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कि पॉजिटिव में किया था। सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम tup स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे इंडेक्स -4 के बाद 3 के -5 के बाद की करनी है हमें, तो -5 लिखेंगे और रन करेंगे। तो इंडेक्स -5 के बाद के सारे आइटम प्रिंट हो गए। और जैसे हमें इंडेक्स एंड इंडेक्स से पहले वाले आइटम एक्सेस करने हैं तो इसके लिए करेंगे टॉप और यहाँ पर कोलोन लगाएंगे, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स को छोड़ देंगे और लास्ट इंडेक्स लिखेंगे, जैसे -1, यानी कि -1 जो है लास्ट इंडेक्स है, उससे पहले के सारे आइटम प्रिंट होने। तो ये इस तरह से सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे।
अब हम बात करेंगे कि किसी टपल्स में आइटम को कैसे चेक करते हैं कि आइटम एग्जिस्ट है या नहीं। चेक आइटम एग्जिस्ट इन, अगर हमें चेक करना है कि टपल्स में आइटम एग्जिस्ट है नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टपल बनाएंगे। जैसे कि हमने एक टपल बना लिया और इसमें हमें चेक करना कि जब जो आइटम हम फाइंड कर रहे हैं वह इसके अंदर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इफ़ और फिर वह आइटम लिखेंगे। जैसे कि इनमें से कोई भी आइटम हमें फाइंड करना, उस आइटम को लिखना। जैसे कि हमें 5 को चेक करना, तो इफ़ 5 इन, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल क्या हमारा टप, तो इफ 5 इन टप कोलोन। अब प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम कोई भी कुछ भी लिख देंगे, यस, और फिर एक एल्स लगाएंगे, एल्स, और प्रिंट का प्रयोग करके, प्रिंट कीवर्ड का प्रयोग करके इसके अंदर नो लिख देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यह एक टपल दिया हुआ है और इफ जो है 5 को चेक करेगा कि इस टपल के अंदर है या नहीं। अगर यह 5 इस टपल के अंदर होगा तो यह प्रिंट जो है यस को कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दे देगा। और अगर 5 इसके अंदर नहीं होगा तो इसका एल्स पार्ट नो जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो चलिए इसे रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर यस आया क्योंकि 5 जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि अब हम चेक करते हैं 9 को, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया तो आउटपुट आया नो, यानी कि 9 जो है इस टपल के अंदर है ही नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम और भी आइटम्स को टपल्स के अंदर फाइंड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि वह टपल्स के अंदर एग्जिस्ट हैं या नहीं। तो गाइस, यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है, अपना डाउट शेयर करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।